आज जिस चीज की चोरी हुई उसके बारे में ना आप सोच सकते हैं, ना आपने कहीं सुना होगा। घर या भवन निर्माण के समय प्रयोग किए जाने वाले लोहे के सेंटरिंग प्लेट और इसके साथ ही मिक्सचर मशीन की, जिस मशीन से रेती गिट्टी तमाम चीज़ों को मिक्स किया जाता है ताकि उसको भवन निर्माण में प्रयोग किया जा सके, उस गाड़ी की भी चोरी हो गई। हमारे यहाँ 4 थाने हैं, 4 थानों में 7 मामलों का आज खुलासा किया जाएगा, जिसमें चोर लोगों के द्वारा जो प्रोफेशनल तरीके से चोरी किया जा रहा था। और इसका खुलासा हमारे यहाँ नया साल शुरू होते ही 7 ऐसे मामले दर्ज हुए जहां पर सेंटरिंग प्लेट और मिक्सचर मशीन की चोरी की गई है, जिसमें 295 सेंटरिंग प्लेट बरामद की और 4 मिक्सचर मशीन। 5 लोगों ने मिलकर जनवरी के 10 दिन में 7 चोरियों को अंजाम दे दिया और 11वें दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। चोरियां तमाम तरीके की होती है और तमाम चीज़ों की होती है, और चोरियों की खबर आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके बारे में चर्चा भी करते हैं कि भाई फलाने जगह पर फलाने चीज़ की चोरी हो गई, चोर ने किस प्रकार से चोरी की होगी, क्या मजबूरी रही होगी कि चोरी की होगी और चोरी करने के बाद क्या कुछ किया और पुलिस उस तक कैसे पहुंची, पुलिस ने इतना अच्छा काम किस प्रकार से किया। ये तमाम रूटीन की खबरें रूटीन में चली आती हैं। मगर आज जिस चीज़ की चोरी हुई उसके बारे में ना आप सोच सकते हैं, ना आपने कहीं सुना होगा। घर या भवन निर्माण के समय प्रयोग किए जाने वाले लोहे के सेंटरिंग प्लेट और इसके साथ ही मिक्सचर मशीन की, जिस मशीन से रेती गिट्टी तमाम चीज़ों को मिक्स किया जाता है ताकि उसको भवन निर्माण में प्रयोग किया जा सके, उस गाड़ी की भी चोरी हो गई। अब अमूमन कहीं भी भवन निर्माण का काम चलता है तो हम देखते हैं वो गाड़ियाँ ऐसी पड़ी रहती है, मिक्सचर का यूज़ किया जाता है, फिर जब दूसरे जगह काम होता है तो वहाँ ले जाया जाता है। किसने सोचा था कि वो पड़ी हुई मशीन को भी चोर चुरा ले जाएंगे। और ये 1-2 मामले नहीं है, नया साल शुरू होते ही 7 ऐसे मामले दर्ज हुए जहां पर सेंटरिंग प्लेट और मिक्सचर मशीन की चोरी की गई है, जिसमें 295 सेंटरिंग प्लेट बरामद की और 4 मिक्सचर मशीन। 5 लोगों ने मिलकर जनवरी के 10 दिन में 7 चोरियों को अंजाम दे दिया और 11वें दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कौन कौन वो चोर हैं जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया और क्यों चोरी को अंजाम दिया, किस प्रकार से करते थे। दरअसल आपको बता दूं कि वो ई रिक्शा की मदद से जो जितने भी चोरी, जहां भी कंस्ट्रक्शन चलता था वहां से सेंटरिंग प्लेट उठा के ई रिक्शा में रखते थे, और जो गाड़ियां हैं, जो मिक्सचर मशीन है, उसको ई रिक्शा के पीछे बांधकर वहां से लेकर निकल जाते थे। और कई बार गाड़ियों को किराए पर लेके आते थे ये सब सामान को चोरी करने के लिए। अगर कहीं से ज़्यादा बड़ा हाथ मारना हुआ तो ये किराए पर लाकर वहाँ से मिक्सचर मशीन और सेंटरिंग को चोरी किया करते थे, और चोरी करने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। ये मामला लगातार चल रहा था, अलग अलग थाने में, पद्मनाभपुर थाना, पुलगांव थाना, नेवई थाना, भिलाई नगर थाना क्षेत्र, ये 4 थाने क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ था कि 7 जगह पर ऐसी चोरियाँ हुई है। मगर इसका पता कैसे चले। फिर एक दिन मुखबिरों द्वारा खबर मिलती है कि मरोदा के ओवरब्रिज के ठीक नीचे चौपाटी के पास 5 लोग हैं जो ग्राहक खोज रहे हैं सेंटरिंग प्लेट की, और जो मिक्सचर मशीन है उसको कोई खरीदेगा क्या। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, पहुंच के 5 को गिरफ्तार कर पूछताछ चालू करती है। तो वो सारे अपराध को कबूल करते हैं कि ये 4 थाना क्षेत्र में जो भी अपराध उन्होंने किए थे वो सारे अपराध सही हैं, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने चुराई और कहाँ छुपा के रखी वो सारी चीज़ें पुलिस बरामद करती है। और ये 5 के खिलाफ पहले से भी चोरी के, किसी के खिलाफ 3, किसी के खिलाफ 4, किसी के खिलाफ 5 पहले से भी मामले दर्ज हैं। मतलब इनका पेशा है चोरी करना। कौन कौन वो 5 लोग हैं आपको बताते हैं। प्रकाश गुप्ता 32 वर्षीय जो कचहरी के पीछे रहता है, चेतन यादव 19 वर्षीय जो उर्ला निवासी है, टीकम शर्मा 28 वर्षीय जो मठपारा दुर्ग निवासी है, शंकर साहू 27 वर्षीय जो हनुमान मंदिर के पास बघेरा का रहने वाला है, भरत सारवा जो 24 वर्षीय है जो मठपारा दुर्ग का रहने वाला है। और इन्होंने आपको बता दूं कि पद्मनाभपुर में 3 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां से एक जगह से 35 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट और 2 जगह से कंक्रीट मिक्सचर मशीन चुरा ली थी। पुलगांव में एक जगह से 40 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट, नेवई में 60 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट, और नेवई में ही एक और जगह 160 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट, और भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जगह से मिक्सचर मशीन की चोरी इन्होंने की थी। इनके पास से कुल 5,70,000 का मशरूका बरामद हुआ, जिसमें वो ई रिक्शा भी शामिल है जिससे वो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासे हुए आप आगे वीडियो में देखिए। पीसी लेने का कारण है कि दुर्ग में जो विगत दिनों दुर्ग और भिलाई में निर्माणाधीन मकानों से जो सेंटरिंग प्लेट और जो मिक्सचर मशीन वगैरह चोरी होने का अपराध दर्ज हुआ था, जो
हमारे यहाँ 4 थाने हैं। 4 थानों में 7 मामलों का आज खुलासा किया जाएगा, जिसमें इन लोग के द्वारा जो चोर लोग के द्वारा जो प्रोफेशनल तरीके से चोरी किया जा रहा था। और इसका खुलासा हमारे यहाँ जो संबंधित थाने की टीम है पद्मनाभपुर, नेवई, और साथ ही जो एसीसीयू की जो टीम है, जो तापेश्वर नेताम जी जो प्रभारी है, उनके नेतृत्व में इन्होंने अच्छा काम किया है और 7 मामलों का खुलासा किया है, जिसमें कि हमारे द्वारा जो 5 लाख से ऊपर की जो कुल 5 लाख से ऊपर की हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें कि 295 नग लोहे का सेंटरिंग प्लेट है, 4 नग कंक्रीट मिक्सचर है मशीन, और ₹1000 है, और साथ में 5 आरोपी हैं जिनको किया है चोरी के मामले में। इन 5 का पिछला चोरी का रिकॉर्ड भी रहा है, तो इसमें हम लोगों के द्वारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। साथ ही जो संगठित अपराध के संबंध में जो नया नवीन कानून में जो धारा है 111 BNSS के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। 5 जो आरोपी एक ही पैटर्न पे चोरी करते थे कि अलग अलग? ये 5 मिलके मतलब ये काम करते थे लोग। इसका खुलासा इस तरह हुआ कि ये नेवई में मरोदा जो है एरिया है, वहाँ पे ब्रिज के नीचे इन लोगों ने ग्राहक खोजने के संबंध में ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो इसी बीच जो अपने एसीसीयू की जो मुखबिर है, उनको इस बात की पता चलने पे तस्दीक किया गया। इसका तस्दीक करने पे ये 5 वहीं पे मिले ब्रिज में। फिर लाके इनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया। कड़ाई से जब पूछताछ हुआ तो फिर इन लोगों ने चोरी करना स्वीकार किया और माल जुमला जो है वो जब्त कराया। घटना को अंजाम कैसे देते थे? ये रेकी करते थे रात में, जैसे कि लोग जहाँ भी निर्माणाधीन मकान होता था वहाँ का जो देख लेते थे। उसके बाद ये सेंटरिंग प्लेट है उसको निकाल के रखते थे, और साथ ही जो इनके पास एक जो आरोपी है प्रकाश, उसका किराए में एक ई रिक्शा है। ई रिक्शा जो चलाता था वो ई रिक्शा से वो सामान को ढो के ला लेता था। और साथ ही जो मिक्सचर मशीन को भी कभी टो करके, कभी रात को किसी दूसरे जो मालवाहक जो अनजान गाड़ियाँ हैं उससे मदद लेके कि अपना है बोल के सब टो करके ला लेते थे। पूरे आदतन है। इन लोग का पिछला रिकॉर्ड रहा है चोरी का, जैसे कि इसमें है टीकम है एक, जो उसका लगभग 5 अपराध है दुर्ग में। वैसी प्रकाश है जिसकी बात मैं कर रहा था, उसका 3 से 4 अपराध है दुर्ग में। चेतन है जो नेवई थाने में 2 अपराध है। शंकर है, उसका भी 1 अपराध नेवई में है। तो इस तरीके से ये लोग प्रोफेशनल चोर हैं। सेंट्रिंग पट्टा के अलावा और कोई कुछ चोरी करते हैं? नहीं, इनके पास से पूरा सेंटरिंग जो निर्माणाधीन मकान का जो कार्य करते हैं उसी सारा सामान जब्त हुआ है। केजी में तो बताना मुश्किल होगा, बट ये नग है, जैसे कि 4 नग कंक्रीट जो मशीन है, इनका फोटोग्राफ भी आपको दिया जाएगा। करते क्या सर इन लोग पैसे का जो क्या शौक वगैरह पूरा करते हैं? ये पूरा अपना ये देखा जाए तो ये सभी कोई बहुत बड़े अयास टाइप के नहीं है, बट ये है कि ये लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते थे, ऐसा बोल सकते हैं चोरी के बाद। कॉन्ट्रैक्टर ही सामान की चोरी करते थे लोग? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जैसे कि निर्माणाधीन मकान है, निर्माणाधीन मकान हो सकता है कि वो स्वयं भी बना रहा हो या किराए से। सेंटरिंग की चीज़ें अधिकतर लोग किराए से लाते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो या बनाने वाला व्यक्ति हो। उसी सब चीज़ों को जो सेंटरिंग की चीज़ें उसको चोरी करते थे लोग। अच्छा ये बताइए, 5 चोरी 4 थाने पहले मामले हैं चोरी करने के लिए, इनका जो देखा जाएगा मामले हैं पूरे जो 7 मामले हैं। और अभी हमारा जो जनवरी का ही ये मामला है और जनवरी में ही इसका निकाल हो गया। ये अभी जो हमारे पास जो जब्त आया है वो चीज़ें पहले ऑलरेडी ये गिरफ्तार हुए हैं और इसका ऑलरेडी इन लोगों में चालान हो चुका है पहले की चीज़ों में। वो सब चीज़ें इन लोग का पहले हो चुका है। ये नए चोरी में नए पकड़ाए हैं। छूट के आएंगे फिर यही इसी प्रकार की घटना बनो क्या कुछ इस बार इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर BNS 111 लगाने का प्रयास किया है। अभी इस बार हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें कि का उल्लेख है, जो देखा जाए ऑर्गेनाइज क्राइम में जो धारा लगती है वो लगाएंगे इस बार। अभी तो बेच नहीं पाए थे क्योंकि इसलिए बोल नहीं पा सकते कि किसको बेचना है। पूछताछ में क्या चीज़ें हैं आप लोगों की? तैयारी मतलब ये लोग ग्राहक की तलाश में थे कि अगर कोई आता है कोई बात करता है तो बेच देंगे।